तुम्हारी बहन की असलियत हम लोगों को पता लगे तो तुम्हें अंकल आंटियाँ ढूंढनी है। तुम खुद एक आंटी हो जो लाइमलाइट में रहना डिप्रेशन एंजाइटी का हिस्सा बन जाए। अपनी जुबान को जिप लॉक लगा लेना चाहिए। आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। प्यारी प्यारी बहनों को और प्यारी प्यारी बच्चियों को। देखो, बच्चे भी जो होते हैं वो तो फ्रेंड्स ही होते हैं ना, आजकल तो सब दोस्त ही होते हैं। और आप दोस्तों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। इसलिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी दोस्ती के लिए भी ऐसे ही मजबूत दोस्ती हमारी बनी रहे और अच्छे अच्छे विचार हम लोग अपने यहाँ पर प्रस्तुत करते रहें। इसके लिए आप सभी का सपोर्ट जो है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो जी, स्वागत है आप सभी का डिम्पल व्लॉग्स पर एक बार फिर से। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है। भैया, हमारे तो सारे के सारे एपिसोड खास होते हैं, लेकिन बस यही फ़र्क है कि कुछ एपिसोड जो हैं लाखों में व्यूज़ चले जाते हैं, लेकिन छोटे यूट्यूबर पर हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं कुछ हज़ारों में ही रहते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों की सपोर्ट हुई तो एक शेयर एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। तो आप लोगों के और हमारे विचार मिलते ही रहते हैं, लेकिन विचार नहीं मिल पा रहे हैं तो पुत्तन परी के नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये पुत्तन परी, एक तो मुझे ये बताओ। नहीं, रुको, ये बाद में बताएगी, मैं पहले बताती हूँ। मैंने कल के एपिसोड में अपने बोला था, भैया ये जो माथे पर एक मक्खी बिठा लेती हो, एक बिंदु लगा देती हो, बस, है ना, ये मांग भरो नहीं होता। मांग भरो वो होता है एक्चुअली में, जैसा 7 फेरों के समय में आप लोगों की मांग एक्चुअली में सर से मांग निकाली गई थी तो भरी गई थी। तो आज पुत्तन जो है भरी मांग के साथ हमारे सामने हाजिर हुई है, तो अच्छा लगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में जो मुझे कह रहे हैं कि डिम्पल आंटी जहाँ डिम्पल दी आप लोगों के लिए ऐसे बोला है, पुत्तन की ओर से मिमिक्री करी गई है। अरे भैया, उसमें बहुत टैलेंट है, वो टैलेंटेड गर्ल है। ठीक है, वो पैदा ही टैलेंट के साथ हुई थी, ऐसे नहीं आई है वो दुनिया में कुछ करने आई है। सब लोग ही आते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, ये लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पता नहीं क्या उखाड़ने आई है। चलो जी, ये बताना चाहती हूँ मैं कि वो कह रहे थे कि आपकी मिमिक्री करी है, और मैंने सुना, उसको देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे बारे में बात नहीं है। और वैसे ही वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है जिसको इतनी फुटेज दी जाए। और ये चीज़ भी मैं आपको बोलूँ, मैंने कभी भी किसी भी लड़की को यहाँ से ये नहीं कहा कि तुम्हारे श्रृंगार का सामान तुम ना पहनो, वो उसके श्रृंगार का है। ठीक है, अभी वो अपने पति से डाइवोर्स लेकर अलग नहीं हुई है, आज भी वो नन्नू की ही पत्नी है। ठीक है, और औरत का गहना जो है वो उसको गहने की तरह लेगी, चाहे वो जो जैसा भी ले, लेकिन उसके श्रृंगार का सामान जो है वो उसका है। उसका हक बनता है कि वो सज सवर कर रहे। ठीक है, तो मैंने कभी नहीं बोला कि भाई तुम जो हो तुम्हें कोई हक नहीं है, ये ना पहनो वो ना पहनो। मैंने बोला सलीके से पहनो। हम पंजाब से हैं, हम पंजाबी हैं, ठीक है, हमारे नहीं है इतना वो चीज़ें कि तुम लोगों को ये मांग भरनी है, ये सब बिंदी बिंदी ये सब चीज़ें, चूड़ियाँ पहन के ये सब तैयार व्यार रहना है। लेकिन मैं जब अपने इन-लॉज़ में भी जाती हूँ ना, तो मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। बिछिए वगैरह तो मैंने पहने हुए हैं, ये सुहाग की निशानी है, आपको करना चाहिए, जिनको अच्छा लगता है तैयार रहना। चलिए, अभी फ़िलहाल जो एपिसोड आया है उसके ऊपर बात करते हैं और नन्नू के ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ प्रूफ के साथ आना चाह रही थी पुत्तन, लेकिन प्रूफ नहीं थे, कुछ कागज़ के टुकड़े थे जिसमें कंप्लेंट करी गई थी पुत्तन की ओर से, वो प्रूफ नहीं माने जाएंगे। पुत्तन इस समय थोड़ी बावरी हो रखी है, पुत्तन को यही नहीं समझ आ रहा है एक्चुअली में वो चाहती क्या है। मैंने पोस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करी है, क्योंकि पुत्तन की लाइफ में इतनी उथल पुथल एक बार फिर से हो गई है। उसको ये लग रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ गई है, वो आध्यात्मिक हो गई है ना, तो ऐसा उसको लगता है। नो डाउट वो होगी कुछ समय के लिए, उसको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आफ्टर मैरिज ब्रदर की उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसा कि हमने कहा कि भैया लाइफ में तुम्हारी चेंजेस आएंगे, तो वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, लेकिन क्या सिंदूर का ताना जो है वो किसने मारा है?
आपको लगता है भाभी श्री जो है वो भी मक्खी उड़ा के आज मांग भरो सजना वो कर रही होगी, वो भी है ना, उसको भी एक्चुअली में पता लग गया होगा, जिसने कहा था मैं मांग भर के रहूँगी यहाँ पर माथे पे। भाई माथे पे मांग कब से होती है? चलो ये चीज़ें नहीं मैं कहने वाली हूँ, लेकिन जो बातें वो करती हैं ना अपने मायके में रहकर, वो सिर्फ अपने ससुराल वालों को यहाँ रखती हैं, सिर्फ वीडियो के चक्कर में वो सारी बातें करती हैं। लेकिन पुत्तन की लाइफ में उथल पुथल मचाने वाली कोई और नहीं है, उसकी अपनी ही है चंपा रानी। ठीक है, छम छम करती चंपा, इधर से उधर घूमती चंपा, तुम दिखा रही हो मेरे पास भी सब कुछ है, ये आप व्यूअर्स को नहीं दिखा रही है। ठीक है, ये पुत्तन आप व्यूअर्स को नहीं दिखा रही है, ये पति देव को भी नहीं दिखा रही है, ये चंपा को दिखा रही है एपिसोड में। मेरे पास भी सब कुछ है, मुझे हक है, मैं सब कुछ पहनूं। ठीक है भाई, तुम्हें हक है, तुम्हारा हक कोई नहीं छीन रहा, तुम अपने हक के साथ वो सब चीज़ें पहनो। ठीक है, आफ्टर मैरिज पहनो, बिफोर मैरिज पहनो, किसी को कोई चक्कर नहीं है, वो तुम्हारा रहन सहन है, वो तुम देखो। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि पुत्तन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ भी क्लियर नहीं है जब तुम्हारा विज़न ही क्लियर नहीं है, चाहे वो पुत्तन है, चाहे पुत्तन जैसी बोतेरी लड़के लड़कियाँ कोई भी हो भैया, पर्सन बच्चा भी इवन, है ना, जिसको अपना विज़न ही क्लियर नहीं है, तो उसको यही नहीं पता उसको ज़िंदगी में चाहिए क्या। जिसका विज़न क्लियर है ना, उसको लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगाना। ठीक है, अब क्या ही बोले, पुत्तन जो प्रूफ दिखा रही थी उसमें कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं था जिसमें ये पता लगे कि नन्नू तुम सच में चिंदी चोर हो, नन्नू तुम तो सच में भैया कैरेक्टर लेस हो, नन्नू तुम्हारे जैसा भगवान किसी को पति ना दे। ऐसा कुछ भी उसमें ऐसा नज़र नहीं आया। उसमें यही दिखा कि पुत्तन जो है पहले भी और आज भी, है ना, नहीं सुधरी। पुत्तन पहले भी कंप्लेंट करवाती थी, पुत्तन आज भी कंप्लेंट करा रही है। वो पुत्तन तुम्हारा उसमें यही नज़र आया। ठीक है, तुम एक बच्चे की माँ हो, ठीक है, थोड़ा सिंसियरिटी के साथ बात करो, समझदारी से दिखाओ तो वो समझ में आता है। लेकिन तुम 30+ भी हो, ये भी तुम्हें समझ होना चाहिए। ठीक है, एज का बड़ा मैटर रहता है ना तुम लोगों को, हमारी एज को लेकर भी तुम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हो। थायराइड प्रॉब्लम पुत्तन को भी है, अभी देखो उसकी एज बढ़ती हुई भी नज़र आएगी, उसका वेट बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा, बहुत चीज़ें होंगी, है ना। बच्चों के साथ बच्चे बढ़ेंगे, माँ बाप बूढ़े होंगे, ये हमेशा से होता आया, होता रहेगा। अच्छा, फ़िलहाल मैं ये बता रही थी कि पुत्तन को पोलाइटली कैसे बात करते हैं, ये सलीका जो है वो सीख रही हैं जुठियंका से। ठीक है, और ठीक है, मैं क्यों इतना बोलती हूँ, ठीक ही तो होता है सारा कुछ। चलो ये मैं अपनी आदत सही कर लूँगी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जुठियंका से वो सीख रही है, और जुठियंका का फ़ोन आया पुत्तन को, ऑफ कैमरा की भी कुछ बातें, पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। तो क्योंकि मोटू ने एक बार ना सामने आकर यहाँ पर वो बातचीत करी थी, नहीं 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 वो तो है ही ऐसे, अरे मैं देख लूँगा, तुम ये चिंता मत करो। तो ये जो जितनी भी कंप्लेंट्स तुम थोड़ा स्माइल के साथ, जो फेक स्माइल के साथ सामने आई है, आज बातें रखी, तो वो मोटू ने ही तुम्हें समझाई होंगी, है ना, कि तुम ऐसे ऐसे करो केसेस उनके ऊपर। अभी भी तुम कहती हो कि मुझे उनके साथ घर बसाना, लेकिन तुम्हारे एपिसोड में जो कि तुम्हारा रात वाला एपिसोड था उसके ऊपर मैं यहाँ पर रिप्लाई देना चाहती हूँ। तुमने जिसके लिए भी बोला वो लड़की तुमसे कहीं ज़्यादा छोटी है। ठीक है, मुझे पता है तुमने जिसके लिए भी बोला वो लड़की तुमसे छोटी है, बड़ी सिंसियरिटी से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एपिसोड में वो बात रखती है। ठीक है, शायद उसने वो हक की बात ज़रूर करी थी कि मैडम तुम वो हक खो चुकी है, लेकिन मैं कहती हूँ औरत का श्रृंगार जो है ना वो उसका गहना है, वो उसका हक कोई छीन नहीं सकता, वो कर सकती है। ठीक है, फिर से ठीक है, आप लोग मुझे टोक दिया करो कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि वो बच्ची बहुत छोटी है, और दूसरी बात है वो बहुत सुलझी हुई है, वो एक मतलब कि एम्प्लॉई है, साथ ही साथ वो यूट्यूब क्रिएटर्स भी है ना, अपनी बात रखती है आप लोगों के सामने। मैं जैसे बात करती हूँ, मेरा तरीका सलीका अलग है, उसका बहुत ही जेन्युइन तरीके से, बहुत सुलझे हुए तरीके से वो बात रखती है, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उससे, है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर भी वो बात करती है, नाम तो सुना ही होगा आपने, क्या नाम है फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर जानते हो, क्योंकि मैंने उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाई थी जब लखनीत वाला मैटर हुआ था तब, है ना। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुत्तन
तुमने जो ममिक्री करी थी बहन, कहते हैं ना भाई भैंस शर्मा गई भैंस कहती मेरे को समझ में नहीं आता, कभी तुम गिरगिट की जाति की बन जाती हो, अब तुम मेरी जाति की बनने जा रही हो, तो मैं कहाँ मुंह दिखाने लायक छोड़ रही हो तुम हमें, कहाँ मुंह छुपाऊँ मैं, ये कहती हुई नज़र आई भैंस। ठीक है, भैंस गई पानी में। तुमने ऐसी मिमिक्री करी, ऐसा गला बैठा हुआ है उसका, कितने अच्छे सलीके से वो बात रखती है, उसके शब्दों का चयन देखा तुमने, और तुम्हारे अपने शब्द देख लो तुम्हारे क्या है ना। मैं एक चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मिमिक्री भी नहीं ये कर सकती, क्योंकि मेरी आवाज़ भी ऐसी नहीं है, फटे ढोल जैसी आवाज़ है पुत्तन की। हाँ जी, नहीं दीदी ऐसा वैसा ऐसी करती हुई वो नज़र आती है। ओके, लेकिन जो उसने आवाज़ निकालने की कोशिश की है, तो उसके मुझे लगता है तुम्हें विक्स वेपोरब की ज़रूरत है। तुम विक्स की स्टीम लो, विक्स की गोली खाओ, हनी टच का सिरप पियो, बच्चों वाला पी लो, घर पे तो रहता ही होगा है ना, तो वो पी लो, बिकॉज तुम्हारे गले में जो कफ की दिक्कत हो रखी है ना तुम्हें, वो क्लियर हो। ये मिमिक्री आज से नहीं कर रही, ये बहुत टैलेंटेड है, क्रिएटिव भी है। आपने क्रिएटिविटी देखी है इसकी, वो ट्रंकों को सजाने की बातें चीज़ें, तो जी टैलेंटेड ये इतनी है कि दोनों बहनों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड यही रही है। कभी इन्होंने चाची चतरों का रोल अदा करने की भी कोशिश करी थी, अब वो वीडियो कभी पब्लिक कर दो ना, सब लोगों के सामने आए, वो रोल अदा किया था अतरो चतरों का इसने, और आज वो रोल अदा किया नन्नू ने। मेरा पिंड मेरे खेत भी वो देख लेता होगा शायद नन्नू, है ना। अब क्या ही बोलें, जो अतरो चतरों का रोल निभाते हुए पति पत्नी सामने आए हैं यूट्यूब पर एक बार फिर से ये लोग धमाल कर रहे हैं, लेकिन पुत्र अपने करैक्टर से बाहर नहीं आ रही है। पुतन को वही आदत पड़ चुकी है कि उसको स्क्रिप्ट पर ही काम करना है, सो वो उसकी सारी लाइफ स्क्रिप्टेड हो रखी है। तुम अपने एपिसोड से क्या मैसेज देती हो? तुम्हें याद होगा कि मैंने एक एपिसोड बनाया था आज से कोई साल डेढ़ साल पहले, जिसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि तुम अपने हैप्पी एपिसोड क्यों नहीं लेकर आती जैसे नॉर्मली लेकर आ रही थी पहले, जिस वजह से हम लोगों ने तुम्हें फॉलो करना शुरू किया था, है ना। जिस वजह से तुम्हारे ही एपिसोड की वजह से तुम्हारी बहन की असलियत हम लोगों को पता लगी थी, लेकिन हम लोग क्रिएटर नहीं थे उस समय। तुम हमारे जो कमेंट रहते थे उसका रिप्लाई भी करती थी, फिर तुमने बंद कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसी हुई, फिर हम लोग भी क्रिएटर हो गए, हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करने लगे, और फिर यूट्यूब ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया रिएक्शन, कहते रिएक्शन दो। हमने कहा ठीक है, हम रिएक्शन देते हैं, किसी के स्पोर्ट में भी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि वो दुनिया निधि की दुनिया उसके स्पोर्ट में वीडियो बनाई थी, और ये पुतन की खुशियों में खुश होकर वीडियोस बनाई थी। लेकिन ये नामाकुल ऐसे निकले, इन्होंने हमें स्ट्राइक खेल लिया हमारे साथ। इसलिए इसकी जनता, इसके सपोर्टर प्लीज़ हमें आकर यहाँ ना बोला करें कि आपके साथ क्या हुआ, रहे हमारे दिल पर क्या गुजरी है वो हमें पता है, लेकिन ये लोग करैक्टर से नहीं निकल रहे। अब क्या ही बताएं आपको, ऐसा करैक्टर में घुसी है कि भाई शकुनी भी कहता है, अब क्या बोलूँ मैं भाई, सब लोगों के नाम डुबो रही है जितने जितने विलन रहे होंगे, है ना। अब आपको पता लगा आप लोगों को कितना टैलेंट है इसमें। क्यों मुंबई जाना हुआ था? क्योंकि मुंबई जाना था एक्टर बनने के लिए, नहीं एक्ट्रेस बनने के लिए। एक्टर तो फिर मेल हो गया ना, मैं भी कभी कभी ना कुछ भी, और ये आंटियां अंकल ही ढूंढती रह गई यहाँ पे। कल भी यही कह रही थी, अरे आंटियों जैसे उसके काम है भी। आंटी तो तुम भी बन गई हो ना, एक बच्चे की माँ हो गई आफ्टर मैरिज, आंटी हैं तो बनते हैं सब। और कह रही कि ऐसा वो बोल रही हैं कि जैसे उसकी मेरे पति से शादी हुई है। भाई तुम्हारा ही पति रह गया दुनिया में, उसका खुद का पति देखो कितना हैंडसम है, और तुमसे कहीं वो छोटी है। तुम कितनी शादियां करवाओगी अपने पति की, और कितनी करवा लोगी अपनी? हद हो गई, तुम्हारे पति से ये सब शादियां करेंगी तो तुमने अपने पति को वो समझ रखा है अरमान मलिक। हद ही हो गई पुत्तन तुम्हारे वाली तो। सच्ची में उसके पति को देखो तो तुम खुद शर्मा जाओ, काफ़ी हैंडसम है उसका पति, और अच्छी जॉब है उसकी, ठीक है, और साथ में उस लड़की की भी बहुत अच्छी जॉब है। और साथ साथ ये YouTube कहता है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी समझदार हो, अपनी समझदारी से कुछ बातें यहाँ रखो, तो वो रख रही है, तो तुम्हें अंकल आंटियाँ ढूंढनी है।
है ना। तुम खुद एक आंटी हो जो अपनी एज छुपा रही हो, 33+ अगर आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, कुछ एक लोगों का ये कहना है, चलो छोड़ो, प्रूफ तो मेरे पास है, लेकिन मैं भी क्यों दिखाऊँ, मैं क्यों दिखाऊँ। कहते हैं ना, जन्म पत्री कुंडली खोल लेंगे तो वो है, पुत्तन को भी पता है। और किसी ने बोला है कि देखो पुत्तन के हम लोग अगेंस्ट नहीं हैं, इनके पति पत्नी के रिश्ते ख़राब इनके नहीं हुए, वो तेरे लोगों के बच्चों के हुए हैं। जैसा कि अभी खुशी विवेक चौधरी का भी हुआ, अभी हम लोगों ने उनके ऊपर भी एपिसोड बनाए, लेकिन 3-4 महीने तक किसी को भनक तक नहीं पड़ी, ना उन लोगों ने कोई एपिसोड बनाए, स्टिल अभी तक भी वो लोग एक्टिव नहीं हुए। लेकिन ये लोग अपना रिश्ता ख़राब होने के बावजूद, क्योंकि ये लोग निर्भर ही इसी पर है, डिपेंड है ये लोग यूट्यूब की अर्निंग पर ही, इसलिए ये लोगों को पता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, अर्निंग करेंगे और अपने व्यूअर्स को मेंटली हरास करेंगे। लेकिन खुशी विवेक जो है वो सामने नहीं आए, लोगों का प्यार जो है उन लोगों को मिल रहा है, लोग मतलब कि चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका कुछ तो पता लगे। लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी सामने आई जो कि 3 महीने बाद 24 अप्रैल के बाद उनके एपिसोड नहीं आए। अभी मैं उनके ऊपर भी और भी बनाऊंगी एपिसोड, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन करा है पुत्तन के साथ उन लोगों का, कि आप लोग देख सकते हो कि वो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज़ कमा नहीं रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। अगर तुम्हें वाकई में अर्निंग की ज़रूरत है तो तुम अपने हैप्पीली एपिसोड लेकर आओ, तुम अंकल कहो आंटियां कहो, लेकिन तुम्हारे लिए जो तुम्हें लगता है किसी ने कितना भी नेगेटिव एपिसोड बनाया हो, कुछ तो उसमें अच्छा बोला होगा, तुम वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करती हो। अभी पुत्तन की कुछ एक बातों से मैं भी एग्री करी हूँ, जैसा कि पुत्तन ने बोला, क्या बोला मैं भूल गई, पता नहीं मैं किस पे एग्री कर रही थी, उसकी एक आध बात ऐसी थी कि मुझे लगा कि हाँ मैं एग्री करती हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगी दोबारा से भी, फिर मैं नोट कर लूँगी कि कौन सी बात थी जिस पे मैंने एग्री किया। लेकिन आप लोगों को मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऐसे इन्फ्लुएंसर से आप लोग बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो, रिश्तों को पहचानिए। नन्नू फैमिली को अगर आप लोग देखते हो तो वो फैमिली जो है अपनी फैमिली को, ताए चाचे ननिहाल ददियाल सबको एक साथ लेकर चलते हैं, है ना। आपने वहाँ पर ये भी देखा होगा, हैप्पी बर्थडे कंचन, मैं तो यहाँ पर कहना चाहती हूँ, यहीं से एक मैसेज दे रही हूँ, ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसका कल बर्थडे था। तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि उसकी फैमिली में, यानी कि कंचन है उसकी बहन, है ना, उसकी फैमिली में इन लॉज फैमिली से कुछ लोग आए और उसकी साथ में चाची सास उसके बेटे भी आए, है ना। फैमिली को कैसे इकट्ठा, और मायके वाली फैमिली से भी मेंबर आए। तो ये होती है फैमिली। ये फैमिली नहीं होती जिसमें माँ है, 3 बच्चे हैं, जिसमें कोई नियर डियर ईयर ओवर कोई भी नहीं है, है ना। ये इनकी फैमिली है। शुक्र करके गुलाब चंद को जो है इन लॉज फैमिली अच्छी मिल गई है, तो वो कहता है कि वो मेरी फैमिली है। एक्चुअली में यहाँ पर भाई बहनों के रिश्ते को ख़राब किया गया, भाई बहनों के रिश्ते को गंदी नज़र से देखा गया, माँ बेटे की रिश्ते को गंदी नज़र से देखा गया। इतनी गंदगी इनकी आंखों में, इनकी नज़रों में भरी पड़ी है, क्योंकि पुत्तन एक इनसिक्योर लेडी है, ठीक है। डम कहती थी मैं, क्योंकि इसलिए कि उसको अपना विज़न क्लियर नहीं है, लेकिन वो इनसिक्योर भी है, वो प्राउडी भी है, पर उसको खुद ही नहीं पता लगता कि मैं अभी बहुत अच्छा बोल रही हूँ, अच्छा कह रही हूँ, तो सडन मेरे को क्या, कौन सी आत्मा मेरे में आ जाती है कि मैं ऐसी बातें करने लग जाती हूँ, है ना। देखा है ना आपने कैसे एकदम से चेंज हो जाती है। छोटा बच्चा है, उसने क्रिएटिविटी अपनी मम्मी के माथे पे करी, मम्मी बोल रही है दूसरे दिन उठ के पुत्तन पर ही कि मैंने मुँह हाथ धो के बस चाय पी है, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ प्रूफ जो है वो शेयर कर दूँ। बहन, अगर तूने मुँह हाथ धोया है, तो जो आईब्रो के पास टीका लगा था रात को, है ना, शाम के समय, पूजा के समय, वो तुम्हारा उतरा ही नहीं। छी, तुम लोग कितने गंदे हो, तुम ऐसे ही खा पी लेते हो, बैठी पीती हो। तभी मुझे पता लगा कि तुम लोगों को फॉरेनर क्यों पसंद है। फॉरेनर मतलब कि उनके रिचुअल्स नहीं, सॉरी, तुम लोग उनके क्या कह रहे हैं, उनको ही फॉलो करते हो। तभी तो ये शॉर्ट ड्रेसेस को लेकर छोटे गांव की लड़कियां इतनी एक्साइटेड क्यों रहती हैं, है ना। शॉर्ट्स पहनना, शॉर्ट्स ड्रेसेस हो, जीन्स हो, रग्ड जीन्स हो, ये छोटे गांव की लड़कियां इतनी एक्साइटेड क्यों हैं। सिर्फ और सिर्फ ये, मैं सबकी बात नहीं कर रही,
क्योंकि सबको मैंने बहुत अच्छे से सजते संवरते हुए देखा है। चाहे वो पंजाब के छोटे गांव हैं, मैं खैर इतना नहीं पता मुझे वहाँ का, लेकिन हाँ सिटी में जब वो आती हैं पता लगता है कि वो टिपिकल विलेजर्स हैं, लेकिन वो बहुत ही डिसेंट सी होती हैं। ठीक है, और ये लोगों को आप लोगों ने भी देख लिया है जिनकी ज़िंदगी में ही घूमना फिरना, एंजॉय करना, लाइमलाइट में रहना। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन मुझे तो ये पता है कि एक्ट्रेस भी या फिर एक्टर भी एक समय तक लाइमलाइट में रहते हैं। जब वो लाइट और लाइम दोनों दूर हो जाते हैं एक एज के बाद, तो फिर वो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, है ना। पेज 3 पर, कवर पेज पर जब वो नहीं रहते तो कुछ ऐसा ही इन यूथ के साथ भी है। 8-9 साल बाद पुत्तन जो है 40+ हो जाएगी। मैं 8-9 साल कह रही हूँ, फ़िलहाल तो 6-7 साल बाद पुत्तन 40+ हो जाएगी। तो पुत्तन आज की बातें जो तुम्हें ऐसी करती हुई नज़र आ रही हो ना, कल किसी ने देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारा कल नज़र आ रहा है। ठीक है, उस पछतावे से बचने के लिए तुम्हें आज ही अपनी ज़ुबान को जिप लॉक लगा लेना चाहिए। अपने हैप्पी एपिसोड लेकर आओ, किसी को टॉन्टिंग वे में रिप्लाई टू रिप्लाई खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी खेलना चाह रही हो तो फिर एक्शन पे रिएक्शन देखने में तुम्हें क्या दिक्कत है ना। ये सोशल मीडिया पर ही सब कुछ होना है, तो ये रिप्लाई टू रिप्लाई सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। जिनके चैनल्स बने हुए हैं वो अपनी ओपिनियन रखेंगे। तुम्हारा मन है, तुम देख के उनको कुड़ना चाहती हो या फिर कुछ अच्छे लोगों को देखकर अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहती हो, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, है ना। अब नन्नू जो है, नन्नू की सिस्टर जो है वो कहती मैं देखती सुनती नहीं हूँ, इसलिए भैया मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो उसकी हैप्पी लाइफ है, वर्किंग वूमेन है ना, वर्किंग वूमेन भी है और जी इंडिपेंडेंट भी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है और इंडिपेंडेंट भी है। अच्छे घर की बहू बेटियाँ ऐसी ही होती हैं, है ना। तो यही बात थी, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि पुत्तन के पास अपने कंप्लेंट के अलावा कोई भी प्रूफ्स नहीं है। अगर वो प्रूफ्स जहाँ पर लाती हैं, जैसा उसने बोला सांच को आँच क्या, है ना, तो अकॉर्डिंग टू एपिसोड पुत्तन के हमारे एपिसोड भी वैसे ही होंगे। चाहे वो पुत्तन है, चाहे वो खुशी चौधरी हैं, चाहे फिर वो जो भी हैं जिनके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल आजकल बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।